प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताने चल रहे हैं अभ्यास 13B। इसके पहले की वीडियो में हमने बता दिया था अभ्यास 13A। तो आपने देखा होगा, प्लेलिस्ट चेक किया होगा कि हमने ना ही कोई अभ्यास छोड़ा है अभी तक और ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है। सभी क्वेश्चन, सभी अभ्यास देखना है तो प्लेलिस्ट में जो है ज़रूर जाइए। प्लेलिस्ट कहाँ मिलती है? वीडियो के एंड में। कोई भी वीडियो चलती रहेगी, उसी वीडियो के एंड में वह प्लेलिस्ट लग जाती है। ज़्यादा बातें ना करके आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभ्यास 13B का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पार्श्वचित्र 13.16 में O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीन जीवाएँ कौन कौन हैं? AB, BQ और CD। ठीक है, यानी AB, PQ, CD इस प्रकार खींची गई है कि AB बराबर, देखो AB बराबर PQ और बराबर क्या? CD। अर्थात ये जितनी जीवाएँ हैं, हमने आप इसके पहले की वीडियो हमने बताया था, ये सभी क्या है? जीवाएँ हैं। तो हमने जीवा और व्यास में अंतर बताया था कि जो है सेंटर से होकर ना जाए ना और वृत्त में दोनों परिधियों को टच करे तो वही जीवा होती है। ठीक है, तो देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है और ये सभी क्या है? आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन में दिया है इस प्रकार खींची गई है कि AB बराबर PQ बराबर CD। कहा जा रहा है यदि कोण AOB अर्थात ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण, इतना कोण, ये वाला कोण AOB अर्थात ये 65 अंश दिया है। तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है तो कोण POQ अर्थात इसका मान बताइए। एवं CO अर्थात इसका CO और D के मान क्या होंगे? वेरी इजी है, एकदम देखते ही आंसर कर सकते हैं। बस आपको क्या समझना है? एक प्रमेय समझना है। प्रमेय आपके बुक में दिया गया है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए प्रमेय ये है कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। साफ साफ बोल दिया गया है, इसको समझिए पहले। किसी वृत्त में, कोई वृत्त रहेगा तो समान जीवाएं रहेंगे तो केंद्र पर समान कोण बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है अभी समझाते हैं आपको, बस इसको देख लीजिए बस कि लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, अब इसको देखिए, कहा जा रहा है किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई वृत्त रहेगा, कोई भी सर्किल रहेगा, उस सर्किल में जितनी भी जीवाएं रहेंगी अगर समान रहेंगी तो कोण भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वे समान होती हैं, अर्थात जीवा भी समान होगा और कोण भी समान होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। देखो साफ साफ कह दे रहा है, किसी वृत्त में, कोई भी वृत्त रहेगा, कोई भी सर्किल रहेगा, उसमें समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगे यानी बनाएंगी। और इसका विलोम क्या रहा है कि वृत्त की दो जीवाएं अर्थात दो जीवाएं जो है, वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं परस्पर क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब देखिए अभी आपको हम समझाते हैं। देखिए कहने का मतलब, देखिए एक प्रकार के जीवा ये है ना, तो जीवा ये भी है उतना, तो ये भी समान है और ये भी समान है और ये भी समान है। कहने का मतलब ये सभी जीवाएं आपस में क्या है? समान है। जब समान जीवा है, ये जो है ये और ये तीनों जीवाएं समान है तो समान क्या करेंगे? इस केंद्र पर जो है, देखिए सबका सेंटर ओ ही है ना, यानी कि CD का जो CD से बनती हुई कोण बन रहा है, यानी कि COD पर भी जो है केंद्र O है और QOP पर भी जो है केंद्र क्या है? O है और AOB पर भी केंद्र क्या है? O ही है। अर्थात जब जीवाएं समान है तो क्या होंगी? जब जीवाएं समान, सभी जीवाएं समान है तो कोण भी क्या होगा? समान होगा। कहने का मतलब यदि ये 65 अंश है तो ये भी 65 अंश होगा। अब ये भी क्या होगा? 65 अंश होगा। ठीक है, डिग्री होगा। कहने का मतलब इसका जो आंसर क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी 65 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा? 65 डिग्री होगा। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी। इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको इसे बनाना है, बना करके जो है ऐसे लिख देना है कि जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में लिखने के बाद जो है इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना है बस, और इसमें कुछ कहा भी नहीं गया है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है पार्श्व चित्र 13.17
ये वाला चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, यानी कि ये क्या है, सर्कल का एक केंद्र है, ठीक है, ओ क्या है, केंद्र है। यदि कोण ए ओ बी, देखो ए ओ बी ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण ए ओ बी बराबर है किसके, सी ओ डी के, अर्थात सी ओ डी के, अर्थात इस वाले कोण के बराबर है। ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। और जीवा देखो, जीवा ए बी बराबर कितना, 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात इसका मान दिया है, कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ए बी का जीवा है भाई, ए बी भी क्या है, जीवा है। तो दूसरे वाले जीवा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरे जीवा लंबाई क्या होगी बताओ, सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर भी क्या होगा, 2.5। क्यों, कैसे होगा बताइए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए यदि कोण समान है, यदि कोण समान है तो जीवा भी क्या होगी, समान होगी। क्यों, देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है ना, इसमें साफ साफ लिखा गया, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये भी क्या है, अगर कोण समान है तो इसकी क्या होगी, जीवा भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी डी के जो लंबाई होगी कितना होगा, सी डी की भी लंबाई कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, कितना 2.5 सेंटीमीटर होगा। ओके मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? यदि कोई दिक्कत हो लिखने में, आपको फेयर कॉपी बनाने में, तो बताइए। देखिए क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे फेयर कॉपी में, क्वेश्चन बोलो टोटल बना लीजिए पहले, ठीक है। इसको बनाने के बाद इसमें लिख दीजिएगा कि ओ वृत्त केंद्र है, यदि इतना बराबर इतना दिया गया है तो ए बी बराबर इतना दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बोल दीजिएगा कि क्यों, यदि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी और जीवा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो दूसरे की जीवा क्या होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि क्या होगा, लिख दीजिएगा, यही रीजन लिखिएगा, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, और दूसरा पर में लिख दीजिएगा, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाए हैं। देखिए ये वाला रीजन आपको देना है, अगर नीचे लिख दीजिएगा, लिखने के बाद ये रीजन दे दीजिएगा, क्योंकि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे क्या होती हैं, समान होती हैं। साफ साफ लिख दिया गया है, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, यानी समान कोण बनाएगा तो समान जीवा भी क्या होगा, जीवा भी क्या होगा, समान होगा। जब कोण समान होगा तो जीवा समान होगा, जब जीवा समान होगा तो कोण समान होगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है, यही बताना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया है, वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। अब इसको समझिए, पहले इसको बना लीजिए। पहले आप देखिए, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लीजिए, और वृत्त में जो है एक क्या करना है आपको, ए बी सी डी एक वर्ग बनाना है। तो हमने पहले एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और वृत्त में हमको ए बी सी डी जो है बनाना है। देखिए हमने इसे तैयार कर लिया एक वृत्त, और जो है ये पर जीवा है जो खींचने चल रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो हम आपको पहले मिला कर समझाते हैं, इन सभी को आपको मिलाना है ऐसे, ठीक है। ये इसको मिला देते हैं, इसको भी इसको आपस में से मिला देते हैं, मिल गया। अब देखिए कहने का मतलब कहा है उसमें कि इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया। कहने का मतलब हमारा वर्ग हल्का नहीं लग रहा है आपको, लेकिन आप लोग वर्ग बनाइएगा। मान लेते हैं कि एक वर्ग है ए बी और ये सी और ये क्या है, डी है, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। कहने का मतलब ए बी एक जीवा है, और बी सी भी एक जीवा है, और सी डी भी एक जीवा है, और ए डी भी एक जीवा है। और इस सभी जीवाएं जो है केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, आपको हमने जैसे बता दिया। इसका जो केंद्र क्या है, ओ है। मान लेते हैं क्या है, केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कहा गया है इसमें कि वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग एबीसीडी बनाया गया, वर्ग की भुजा, देखिए वर्ग की जो भुजा है वृत्त केंद्र पर कितने अंश कोण बनाएगी। अच्छा ये बताइए कितने वर्ग हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात जितना कोण ये है, हम चलिए आप समझाते हैं आपको। देखिए ए बी बराबर है, देखो ए बी बराबर बी सी
और सी डी बराबर डी ए। कहने का मतलब ऐसे लिख दो, चूँकि वर्ग की भुजाएं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। लिख दो, चूँकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं या समान होती हैं, इतना लिखिए आप पहले। ठीक है, लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे इसके आगे। देखो ए बी बराबर, इसे लिखोगे ए बी बराबर बी सी बराबर किसके? सी डी बराबर क्या? डी ए। इतना लिख दो। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो कह रहा क्वेश्चन में कि वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश कोण बनाएंगी? तो बताओ, जब भुजा समान है तो कोण भी समान होगा। कहने का मतलब भुजाएं कितनी है? बताइए, भुजाएं कितनी हैं? 1 2 3 4 भुजाएं हैं। तो भुजाओं की संख्या आपको दे रखा है, अर्थात इसको लिखना हो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? ए ओ बी, अर्थात ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण जो होगा, ऐसे लिख दो आप साफ साफ कि कोण ए ओ बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? कोण बी ओ सी के। क्या लिखोगे? बी ओ सी के बराबर हो किसके बराबर होगा? कोण सी ओ डी के। सी ओ डी के बराबर होगा, यहाँ बराबर चिन्ह है लगाएगा। ठीक है, आगे लिखने चल रहे हैं। डी ओ ए के, किसके? कोण डी ओ ए के। ये सभी कोण क्या होंगे? समान होंगे, यानी बराबर होंगे। अब चारों भुजाओं का योग लिख दो, चाहे चारों भुजाओं का योग लिख दो। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग कितना होगा? चारों भुजाओं का योग सबको जोड़ेंगे, सभी का, यानी कि कोण देखो ए, यानी कि इन सभी को जोड़ दोगे तो ए ओ बी बराबर बी ओ सी प्लस, ऐसे जोड़ के चिन्ह लगाना, तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी और कोण डी ओ ए, तो योग कितना होगा? 360 अंश होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भुजाएं कितनी? 4 भुजाएं हैं, तो सभी का हमको माप निकालना है, कितना अंश कोण होगा। तो लिख दो, यानी कि कोण ऐसे लिखो, कोण ए ओ बी बराबर कोण हो क्या हो गया? बी ओ सी बराबर कोण किसके? सी ओ डी बराबर कोण किसके? डी ओ ए के बराबर कितना होगा? 360 बटे में कितना होगा? 4, क्योंकि भुजाएं कितनी है आपके पास? भुजाएं तो 4 हैं, तो इसे लिख दो 4 एकम 4। देखो काटोगे इसको, 4 एकम 4, 4 36 होता है, यहाँ 0 लग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 90 डिग्री आएगा। कोण कितना अंश प्राप्त होगा? बोलो, कितना अंश कोण प्राप्त होगा? 90 अंश कोण प्राप्त होगा। ठीक है ना? कितने अंश कोण प्राप्त होगा? 90 अंश का। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और वर्ग की चारों भुजाओं का योग कितना होगा? 360 होगा। अब 360 से जो 360 में जो है 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अर्थात ये क्या होगा? ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, यानी सभी कोण का माप कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई? ना समझ में आई हो तो इसके पहले एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। ठीक है, यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती हो तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? क्या लिखोगे? समबाहुभुज में क्वेश्चन नंबर क्या है? पर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। लिख लो कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर, ठीक है, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? 360
360 बटे क्या होता है, यन होता है। ठीक है, इसका फार्मूला है। अब आपको क्या पता है, यहाँ पर कोण यानी कि यन का मान क्या है, कोण है। ठीक है ना, एंगल कितना एंगल बनाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संख्या दिया है तो आपको यन का मान निकालना है। कोण कितना दिया है, 60 अंश से। तो क्या करोगे, 60 बराबर कोण 60 अंश बराबर क्या करोगे, 360 बटे में कितना करोगे, 360 बटे में कितना यन करोगे। अब देखो ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। ओके, अब देखो एक जीरो से एक जीरो इसमें काट दिए, 6 एक कम 6, 6 छंग कितना हो जाएगा 36। इसके बटे 1 करोगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब तेरे गुणा कर दो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दोगे। तो बताओ यन एक कम यन, बोलो यन एक कम यन, और एक छक्के 6 यानी कि 6 हो गया। तो यन बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी प्राप्त हुई आपको, भुजाओं की संख्या कितना प्राप्त हुआ आपको, 6 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अतः जो है तो हम बोल सकते हैं तो भुजाओं यानी कि तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो हमने एक एक अभ्यास, एक एक सवाल बता रहे हैं। अभी तक ना ही कोई अभ्यास छोड़ा है और ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, जिनको ना लगता हो तो वो जो है प्लेलिस्ट में जो है जा कर के देख लीजिए। यदि इसके बाद अभ्यास 13 से तुरंत देखना है तो एंड में जो वीडियो लग रही है प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, उस पर सभी वीडियो खुल के आपको आ जाएगी आपके सामने। आपको मिलते हैं अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।